हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रेयांश। आज हम क्लास 12 तक की फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्षीय स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है? कोई एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं इसमें, है ना। तो कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, जिसमें से बिंदु ए प्लस क्यू से आवेशित है और बिंदु बी माइनस क्यू से आवेशित है। ठीक है, ये दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? 2a होती है, जिसे हम इस दोनों द्विध्रुव के मध्य बिंदु एक ओ लेते हैं, है ना। तो ओ से बी की दूरी क्या हो जाएगी? अल्फा दूरी क्या हो जाएगी? ए। और ओ से ए के बीच की दूरी अल्फा दूरी क्या हो जाएगी? ए, है ना। उसके ए से आगे की ओर आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P में हम क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पास जो मैंने वर्ड में लिखा है, क्या लिखा है? मान लो एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे मैंने बताया कि A और B क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। तो बिंदु A प्लस Q आवेशित है और बिंदु B माइनस Q आवेशित है, और उनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2a, है ना। इनके बीच का केंद्र बिंदु क्या है? और O। तो यहाँ पास लिखा हुआ है, मान लो द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O से प्लस Q आवेश की दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है बोल रहे हैं हम। तो बिंदु O से R दूरी पर कौन सा बिंदु है? P। और बिंदु P में हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, हम लास्ट क्लास पर किए थे, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R² होता था, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? बिंदु A पर प्लस Q आवेश है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होगा? 1/4πε0 Q AP²। AP² क्यों आया? क्योंकि बिंदु ओ ए पर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या हुआ था? जो दूरी होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोलता था कूलाम का नियम। तो यहाँ पास दूरी क्या हो जाएगा? ए और पी में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको बिंदु पी पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। इसी कारण यहाँ पास AP² आया। तो AP बराबर क्या होगा? OP माइनस OA। AP ये है A और P, तो हमको बिंदु O से P के बीच के यहाँ पास डिस्टेंस को कवर करना है। तो OP बड़ा होगा, है ना। OP बड़ा हो जाएगा और OP माइनस OA ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पास ये बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना क्या क्या से मिलकर के बना है? OA माइनस OP हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखे हैं हम। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा OP माइनस में OA। ठीक, तो OP की वैल्यू होती है R, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाती है? R। और OA की वैल्यू क्या होती है? A। तो यहाँ पास OA की वैल्यू क्या हो गया? A। अब AP के जो वैल्यू होता है उसको हम यहाँ पास पुट कर देंगे। ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 1/4πε0, यहाँ पास K है ना, K Q/ में यहाँ पास जो वैल्यू निकाले थे R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्लस Q आवेश के लिए निकाल लिए, अब निकालेंगे माइनस Q आवेश के लिए। तो माइनस Q आवेश में क्या होगा? हमारा बिंदु B है, बिंदु B में क्या है? माइनस Q आवेश है। तो बिंदु B के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? E2 इक्वल टू 1/4πε0 K Q/ में BP²। अब BP बोल रहा है तो B और P यहाँ से, ठीक है। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP ये बड़ा हो छोटा वाला हो गया, और OB। BP एक बड़ा रेखा है। अब ये बड़ा रेखा कहाँ कहाँ से मिलकर के बना हुआ है? OB और OP। ठीक है, तो OP और OB, तो
O और P के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है, ठीक है। और O और B के बीच की दूरी क्या होती है, A। तो यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो BP इक्वल टू क्या निकल के आया हमारे पास, R प्लस ए। तो R प्लस ए आया, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। अब आगे क्या होता है, जो E1 निकाले थे कौन सा, बिंदु A पर, और E2 ये दोनों क्या होते हैं, दोनों बिंदु P के एक ही दिशा में कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2, है ना। अब E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों को यहाँ पास हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमारा E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ये हमारा E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास क्या क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों में Q दोनों में कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पास भी है। तो हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या क्या बच गया, यहाँ पास बच गया हमारा 1/r² बच जाएगा, और यहाँ पास क्या बच गया है, R प्लस ए का होल स्क्वायर पूरे का, ठीक है। तो हम यहाँ पास एक नॉर्मल लघुत्तम निकालते हैं, जो यहाँ पास वैल्यू है R माइनस ए का स्क्वायर, तो इसके ऊपर में आ जाएगा R प्लस ए का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। और इधर क्या है, R प्लस ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पास का जो R माइनस ए का स्क्वायर है पूरे का होल स्क्वायर है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल मैथमेटिकल है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पास a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर वाला एक फार्मूला लगता है, जिसका फार्मूला होता है A² प्लस B² प्लस 2ab, है ना। तो यहीं पास हम इसको r को a मान लेते हैं और a को b मान लेते हैं, तो वही वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये इसको r² हो गया, उसके बाद 2ab रहता है, तो 2ra हो गया इसका, और a हो गया, ए का A² हो गया, ठीक है। और यहाँ पास लगा है a माइनस बी वाला, तो उसमें क्या होता है, R² माइनस 2RA प्लस A², ठीक। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पास हम लगा देंगे, a माइनस बी वाला, और यहाँ पास R प्लस ए का इस होल स्क्वायर वाला में कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको ब्रैकेट में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पास माइनस है ना। तो ये माइनस जो वैल्यू होता है, ये आगे अंदर जाके यहाँ पास इनका गुणा होता जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पास सामने का तो एज इट इज़ लिखेंगे, वैसे ही वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पास प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। और ये होता है हमारा एक फॉर्मूला लगता है A² माइनस B², तो वो क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी वाला, है ना। तो ये वही वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पास। तो यहाँ पास हम क्या क्या कैंसल आउट कर सकते हैं, R² कैंसल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पास प्लस A और माइनस A कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला लगा है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये वाला, है ना, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचा, 2RA यहाँ पास बच गया, और 2RA, तो टोटल कितना हो गया, 4RA, ठीक है। अब 4RA बचा हुआ है, तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 2QA। तो यहाँ पास 2QA ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको, 4 को 2 × 2 करके डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 2 × 2 करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो R है और A, जो R क्या था, दोनों के बीच की दूरी थी O, और P के बीच की दूरी थी क्या, R, और अल्प दूरी क्या था हमारा A।
तो आर बड़ा वैल्यू होता है और ए छोटा वैल्यू होता है, तो छोटे जो वैल्यू होता है उसको हम निगलेक्ट मान सकते हैं, है ना, निगलेक्ट ना बोल करके उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आर जो बड़ा वैल्यू होता है और ए छोटा वैल्यू हो जाएगा, दोनों दूरी ही है हालांकि, है ना, तो हम ए की उपेक्षा कर सकते हैं यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, आर, यहाँ पास आर स्क्वायर है और पूरे का क्या चीज़ है, होल स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और पूरे में क्या है हमारा ए है, स्क्वायर है, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा जीरो। अब मैं क्या बताया हूँ, P इक्वल टू क्या होता है, 2QA, तो यहाँ पास 2 निकाल सकते हैं और Q है और A, तो ए पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा P, और क्या बच गया था हमारा, यहाँ पास 2 बच गया था और क्या बच गया था R, तो टोटल बच गया हमारा 2PR, और यहाँ पास क्या क्या निकला था, आर स्क्वायर आर स्क्वायर था और पूरे का क्या हो गया था, होल स्क्वायर हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनटू के फॉर्म में आ जाएंगे, तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पास आर की पावर में 4 है और ऊपर में एक आर है, तो ये एक आर और ये यहाँ पास का एक आर, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनल जो हमारा डेरिवेशन निकल के आता है E इक्वल टू 1/4πε0K 2P अपॉन में R क्यूब। ठीक है, ये हमारा अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है। K का वैल्यू होता है 1 वायु या वायु में, है ना, तो यहाँ पास K की वैल्यू 1 कर सकते हैं, तो E इक्वल टू बन जाएगा फाइनल वैल्यू 1/4πε0 2P अपॉन में R क्यूब। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को किसी भी तरह से कोई डाउट होंगे अक्षीय स्थिति में, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।